बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक। तो दोस्तों आज हम बनाने वाले हैं दाल चना। तो दोस्तों सॉरी, कुछ दिन हमने जो है छोड़ दिया था, कुछ काम की मसरूफियत थी तो वीडियोस वगैरह नहीं आ रही थी। तो सबसे पहले हमने क्या किया, आधा किलो दाल ले ली थी, दाल चना। तो उसको हमने पानी में सही से धो के और इसको भिगा दिया था 1 घंटे तक के लिए। अब इसको हम बॉयल करने के लिए रख देंगे। और अलग से हमने जो एक पतीली ले ली और उसके अंदर जो हमने ऑयल डाल दिया था, तकरीबन 3 से 4 कप जितना हमने ऑयल ले लिया था। जो इसका हम मसाला बनाएंगे दाल का, और दाल हमारी जो अलग से बॉयल हो रही है तब तक। तो कुछ दिन दोस्तों तबीयत सही नहीं थी, इसी वजह से नहीं आ पाए थे। तो इसके लिए हमने जो सबसे पहले प्याज कटिंग करके रख ली थी, तो वो प्याज डाल देंगे इसके अंदर और प्याज को थोड़ा सा ब्राउन होने के लिए छोड़ देंगे। तब तक सब दोस्तों से रिक्वेस्ट है, अगर चाहे आप लोगों ने हमारे चैनल को नए सब्सक्राइब किया है, नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ताकि हमारी भी हौसला अफजाई हो, तक हर आने वाली नई वीडियो आप तक ज़रूर पहुंच सके। तो इसके लिए हमने प्याज को ब्राउन करने के लिए रख दिया है मसाले के लिए। सबसे पहले अब हम लोग आप लोगों को मसाला दिखाते हैं क्या क्या हमने लिया था। तो प्याज भी हमारी ब्राउन हो रही है, तब तक हमने अदरक लहसुन का पेस्ट बना लिया था, कूट ली थी। और उसके बाद जो हमने ज़ीरा ले लिया था 1 चम्मच इतना। उसके बाद जो हमने गरम मसाला साबित ले लिया था, दाल बड़ी इलायची है, काली मिर्चें वगैरह ले ली थी वो भी। और उसके बाद जो हमने ये प्याज ब्राउन हो गई थी तो अदरक लहसुन इसमें डाल दिया था, जो हमने कूट के रखा हुआ था अलग से पेस्ट बना के। तो इसको सही से मिक्स कर लें। मिक्स करने के बाद जो हमने गरम मसाला रखा हुआ था, और ज़ीरा और जो है दालचीनी, काली मिर्चें और बड़ी इलायची, वो हमने इसके अंदर ऐड कर दी है। और इसको सही से मिक्स कर दें। मिक्स करने के बाद इसको थोड़ी देर के लिए मतलब ये ब्राउन हो जाए तब तक हमने जो मसाले लिए वो आप लोगों को दिखा देते हैं। इसके लिए हमने टमाटर ले लिए थे 3 से 4, और उसके बाद जो हमने हरी मिर्चें ले ली थी, देख रहे हो अभी कटिंग करके 4 से 5। और उसके बाद हमने धनिया पाउडर ले लिया था और लाल वाली मिर्चें ले ली थी 1.5 चम्मच जितनी। और उसके बाद हमने गरम मसाला 1 चम्मच जितना ले लिया था, और नमक ले लिया था 2 चम्मच जितना। और एक जो है हेड हमसे मिस हो गई थी, तो आप लोगों के पास अगर है तो लाजमी हेड भी साथ में ले लें। और इसका जो हमने मसाला थोड़ा सा ब्राउन हो गया, मसाला ब्राउन होने के बाद इसके अंदर जो हमने टमाटर डाल दिए। टमाटर डालने के बाद इसको थोड़ा सा चम्मच चलाएँ थोड़ी देर के लिए, मतलब सही से मिक्स करके इसके अंदर जो हमने मसाले रखे हुए थे अलग से इसके दाल के लिए जो हमने लिए थे, वो इसके अंदर हम ऐड कर देंगे। और इसको जो हम थोड़ी देर के लिए फिर मिक्स कर देंगे, और टमाटर को गलने तक इसको ढक्कन दे देंगे, सही से मतलब गल जाएँ। और ये बिल्कुल ही इसका जो अच्छा सा मतलब लुक नज़र आएगा आप लोगों को थोड़ी देर में। तो इसको 6 से 7 मिनट के लिए हमने ढक्कन दे दिया था। और उसके बाद जो हमारे टमाटर बिल्कुल गल चुके हैं, और आप लोग देख सकते हो कैसे मतलब में इसका ऑयल ऊपर आ चुका है, मसाला बिल्कुल रेडी हो चुका है। और इसके अंदर जो हम ऐड कर देंगे पानी, थोड़ा सा पानी हमने ले लिया था तकरीबन, आप दाल के हिसाब से ले सकते हैं। दाल में अगर नहीं हो, खुश्क हो गई हो, तो आप जितनी मतलब गाढ़ी बनाना चाहें या थोड़ी सी मतलब शोरबे वाली, तो इसी वजह से थोड़ा सा ले सकते हैं, अपने हिसाब से ले लें। तो हमने इसको ढक्कन दे दिया, थोड़ा देर पानी बॉयल हो जाएगा, तब तक हमने जो दाल बॉयल कर ली थी वो बिल्कुल देख सकते हैं कैसे नरम हो गई है और गल चुकी है। और हमने आधा किलो दाल ली थी, ज़्यादा नहीं लिया। तब तक हमारा जो पानी वो बॉयल हो गया। इसके अंदर थोड़ा सा डाला था मसाला, बिल्कुल रेडी हो चुका है। इसके अंदर जो हमने दाल रखी हुई थी वो ऐड कर देंगे। और इसको जो है ऐड करने के बाद हम थोड़ी देर के लिए मतलब पकने के लिए छोड़ेंगे। इसको हम सही से चम्मच चलाएंगे, मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद जो हमने इसके अंदर पानी तो पहले से ही डाल दिया था, और इसको जो चम्मच सही से चला के मिक्स कर लें। और इसका जो मसाला इसमें मिक्स हो जाए, इसके लिए हम इसके ऊपर ढक्कन दे देंगे। तकरीबन 10 से 15, ज़्यादा से ज़्यादा 15 मिनट तक हम इसको पकाएंगे, ताकि इसके अंदर सही से मिक्स हो जाएगी दाल में और मसाला। और इसको मतलब ढक्कन दे के छोड़ देंगे। और उसके बाद जो है बिल्कुल मतलब ऐसा लुक नज़र आएगा, ऑयल बिल्कुल ऊपर आ जाएगा। ज़्यादा गलें भी नहीं दाल, मतलब वो आटा भी नहीं करे, सही से ही होनी चाहिए, अपने अंदाजे के हिसाब से कर लें। और इसको 4-5 मिनट के लिए हम स्लो आंच पे रख देंगे, तब तक इसका ऑयल ऊपर आ चुका है, देख सकते हैं दोस्तों। और इसको हम आप एक प्याले में निकाल के दिखा देते हैं कैसे होती है, बिल्कुल रेडी। और इसके ऊपर जो हमने हरा धनिया और हरी मिर्ची थोड़ी सी छिड़क ली थी। तो अल्लाह हाफ़िज़ दोस्तों, फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें अगर नहीं किया है तो। और दोस्तों के साथ ज़रूर वीडियोज़ की लिंक शेयर किया करें, और हमारी ज़रूर सपोर्ट किया करें, हौसला अफजाई किया करें। अल्लाह हाफ़िज़ दोस्तों, फिर मिलेगा, तो हम याद रखें।